साहब के काशीराम साहब के कोट से शुरू कर रहा हूँ। साहब काशीराम का एक कोट है जिसमें वो कहा करते थे आप आगे रखने का काम किया। भाई 2 लाइन और सुना रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। ये मेरी दोस्ती लिखी हुई है। धर्म पढ़ाएंगे आपको रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। अगर आपको न्याय चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, तो आपको धर्मों के ग्रंथों से पढ़ने को आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको संविधान ही है जो आपको आजादी दे सकता है, समानता। ना मैं डरता हूँ, ना झुकता हूँ, ना गिरता हूँ, ना समझौता करता हूँ। जब तक मेरे पीड़ित बहुजन समाज के व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता तब तक 18 घंटे संविधान पर ये उन तमाम लोगों के लिए डूब के मर जाने का विषय है जो लोग भारत के संविधान को बचाने की बात करते हैं। कब जागेंगे आप, कब आप होश में आएंगे, कब आपको नजर आएगा कि जिस व्यवस्था के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर की आजीवन लड़ाई रही और जिस व्यवस्था से लड़ते लड़ते डॉक्टर अंबेडकर ने 4 संतानों की कुर्बानी दे दी, उनकी बीवी गोबर पाती थी, बर्तन मांजती थी और डॉक्टर अंबेडकर विदेश पढ़ रहे थे। चाहते तो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते थे, चाहते तो अपने बच्चों को बेहतर जीवन दे सकते थे, लेकिन उनका बच्चा घर में मरा पड़ा था और वो लाल के गोल में सम्मेलन को चले गए। क्यों? ताकि हमें बेहतर जीवन मिल पाए और भारत का संविधान मिल पाए और इस देश के अंदर जो गैर बराबरी है वो गैर बराबरी न रहे। लेकिन आज वर्तमान के नेतृत्वकर्ता उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले लोग क्या कर रहे हैं? संविधान को तार-तार किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा? बताओ कहाँ लिखा है किसी ट्रांसजेंडर को या किसी महिला को 6 बजे के बाद थाने में रख सकते? बैठे ना आपके सामने। क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है? हम वीडियो बना रहे हैं, हम चीख रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हम गाड़ी के अंदर थे, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हमें गिरफ्तार कर लेके धारा 44 लग रही है। वही नया कानून कौन सा आ गया? गाड़ी के अंदर बैठ के कौन सी धारा 44 लग रही है? गाड़ी के अंदर बैठ के तो पूरी दिल्ली के लोग सबको गिरफ्तार करेंगे। ये है तानाशाही रवैया। जब हम लोग भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। नहीं इनको अच्छा चलिए बोलिए। नहीं करिए। जब हम लोग भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो संविधान के अंदर तो धर्मनिरपेक्षता है ना। तो किस अधिकारी को ये छूट मिल जाती है कि वो तिलक लगाते हैं? किस अधिकारी को छूट मिल जाती है कि वो किसी भी चीज को उसका धर्म का प्रचार प्रसार करे? है ना बड़े शर्म की बात। ठीक है, लेकिन हम इन सारी चीजों से लड़ने के लिए तैयार है। अपने नेताओं को बहुत जल्द खदेड़ने का काम भी करेंगे, क्योंकि नेताओं के पिताजी की पपोती नहीं है ये मूवमेंट जितना उनका, ये मूवमेंट उतना हमारा भी है। जब हमें लगेगा उनकी वजह से मूवमेंट डूब रहा है तो उन्हें डुबा देंगे, मूवमेंट को बचाएंगे। आप मैं आपको सुना देता हूँ जैसा भाई ने कहा। लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। पढ़ा तुझको तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा बेहतर नहीं, अब सा नहीं होगा। मैं आप सबके हौसलों के साथ एक बात और बोल देता हूँ कि आपके सारी खतों से गुजर जाएंगे। मैं उन तमाम लोगों को कह रहा हूँ जो लोग आज सोच रहे कि हम लोग उनकी जेल से, उनकी लाठियों से, उनकी वर्दियों से हम लोग डर जाएंगे, तो ये जितने भी वर्दी वाले लोग हैं नौकर है हमारे और हम मालिक हैं, इन्हें तनख्वाह हमारी सेवा करने के लिए मिलती है, तो इनसे डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। वो आपके सारी
हाथों से गुजर जाएंगे, हो मत समझना डराने से डर जाएंगे, हो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पर लिए जो बोल रहा हूँ सच, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। अगर बहुत सारे लोगों का ये दिमाग खराब हो गया हो कि भाई हम लोग कमजोर हैं, या बहुत सारे लोगों का ये दिमाग खराब हो गया हो कि वो हमारे साथ जो करेंगे हम सारी चीजें शांत रहेंगे, तो भीमा कोरेगांव को याद कर लेना। किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे, किसी ने मुझसे बोला तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे, मैंने कहा भीमा कोरेगांव में हमने भगा भगा के मारे थे, हम तब भी बहादुर थे। संविधान हमारे बाप ने लिखा है, इसीलिए हम चुप हैं, वरना किसी भी दीवार में, किसी भी गेट में, किसी भी जेल में इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि वो हमें इतने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ रोक लें। अगर हमें किसी ने रोका है तो पुलिस ने नहीं रोका, अगर हमें किसी ने रोका है तो किसी के दबाव ने नहीं रोका, हमें अगर किसी ने रोका है तो हमारे बाप के लिखे भारत के संविधान ने रोका है। किसी की हैसियत और औकात नहीं कोई हमें रोक ले। और मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि अगर आज भी आप नहीं जागे, देखो लम्हों ने खता किया और सदियों ने सजा पाई, अगर आज भी आप नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी को सब कुछ भुगतना पड़ेगा। तो हम लोग आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आंदोलनरत हैं, और आप तमाम लोग भी आंदोलनरत रहिए, क्योंकि आंदोलन और जेल और सारी चीजें क्रांतिकारियों के लिए गहना होती है। हम किसी लड़की को छेड़ कर थोड़े जेल जा रहे हैं यार, हम कहीं चोरी चकारी करके थोड़े जेल जा रहे हैं यार, हम तो अपने महापुरुषों के आंदोलन को, मूवमेंट को बढ़ाने के लिए जेल जा रहे हैं। गर्व से कहते हैं भाई ऐसी जेल 100,000 बार हमें मुबारक है जो हमारे महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ाने में है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत। अच्छा एक शायरी, एक लास्ट शायरी बोलेगा, तमाम लोगों का वो रहता है, इसी से पूरे देश में एक पहचान मेरे से छोटे से कार्यकर्ता को मिली कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे, और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, इस संविधान को बदलने की बात मत करना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उतना जमीन में गाड़ दो। मैं एक साहब के, काशीराम साहब के कोट से शुरू कर रहा हूँ। साहब काशीराम का एक कोट है जिसमें वो कहा करते थे, नेताओं ने आप आगे रखने का काम किया। भाई 2 लाइन और सुना रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा, ये मेरी दोस्ती लिखी हुई है। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। अगर आपको न्याय चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, तो आपको धर्मों के ग्रंथों से पढ़ने को आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको संविधान ही रास्ता है जो आपको आजादी दे सकता है, समानता। ना मैं डरता हूँ, ना झुकता हूँ, ना गिरता हूँ, ना समझौता करता हूँ। जब तक मेरे पीड़ित बहुजन समाज के व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक 18 घंटे संविधान पर और कोई भी साथी साथियों को क्रांतिकारी जय और जो बहन डॉक्टर के साथ जो अत्याचार हो रहा है आप लोगों को सबको पता है। ऐसा ही एक बहन की भक्ता व्यवहार है
अवसर पे उनके साथ भी ऐसा ही अत्याचार हो रहा है। गाँव के जो मनुवादी हैं, वो उनकी बहन शांत रहो थोड़ा। लेकिन ये मनुवादी बात करो साथियों, जो साथी देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रांसजेंडर हैं सोनू चोपड़ा जी, हरियाणा से। देखिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आई हैं इतनी दूर से। उनको भी डिटेन किया गया, अभी तक छोड़ा नहीं गया है। और ये पूरा जो मंजर आप देख रहे हैं अभी, ये पूरा मंजर नरेला थाने का है। और 11 बजे से ये लोग डिटेन्ड हैं, अभी तक पुलिस नहीं छोड़ रही है। और इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसने धारा 144 का उल्लंघन किया हो। एक एक करके सड़क चलते लोगों को उठाया है। कोई आदमी बीमार हो जाता है, मेडिकल में जाता, दवाइयों की व्यवस्था करता है, दवाइयों का ही लगा दिया। ये नहीं चाहते कोई आदमी ठीक है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। और आज हम रीतू को समर्थन देने के लिए आए हुए थे, और जिसमें मेरे साथ कुछ साथी अभी हैं। और ये हमारे एक साथी हैं जो यूपी सुल्तानपुर से आए हैं। आप क्या सोच कर आए? आप ये बहुजन समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो पीड़न हो रहा है, उसी में हमारी बहन प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु जी को 160 दिन से लगभग जो है तो उनको कॉलेज की जो प्रिंसिपल है सविता राय, उनको जबरन जो है कॉलेज से निकाला गया है। क्या करते हैं? मैं पेशे से पत्रकार हूँ। अच्छा, आप यूट्यूबर हैं या नहीं, यूट्यूबर। तो इतनी दूर से चल के किसी ने आपको कुछ किराया भाड़ा, जैसे कि ये सरकार आरोप लगाती है कि जो बहुजन पत्रकार हैं उनको एक फंडिंग होती है, पैसा मिलता है, इसलिए वो ऐसे प्रोग्रामों को सोशल मीडिया पर डालते हैं। मैं जो ये कहती है सरकारें, जो RSS या बीजेपी के लोग जो आरोप लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो बहुजन समाज है 85% है। अगर 85% अगर 1 रुपये का में जो है सहयोग करेगा, 50 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो ये आरोप न लगाएं। मेरा समाज इतना अभी कमज़ोर नहीं हुआ है कि जो हमको जो है लड़ाई खुद से नहीं लड़ सकते, खुद नहीं लड़ सकते। अभी मेरा समाज बहुत मजबूत है। ये साथी सुल्तानपुर यूपी से, और आज सुबह हमको लगभग सुबह 11 बजे दिल्ली यूनिवर्सिटी से धारा 144 के अंदर, जिसका हमने कोई उल्लंघन नहीं किया था, सब धारा 144 का मतलब है कि 4 लोगों से ज़्यादा की भीड़ होगी तब पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन वहाँ पर हम लोग सब सिंगल थे। सिंगल आदमी को भी ज़बरदस्ती पुलिस ने उठा करके और जेल थाने में बंद करने का काम किया। गिरफ्तारी कर ली गई सुबह 11 बजे, और 11 बजे से अब आप देख लीजिए कितना टाइम हो रहा है। अब हमको छोड़ा गया है, और आर्थिक हालात भी इतने अच्छे नहीं है कि भाई हम टैक्सी, या जो सुल्तानपुर से शख्स हैं वो भी इतने आर्थिक हालात में हमको नहीं लगते हैं, हम खुद भी नहीं हैं कि हम यहाँ से कोई टैक्सी करके चले जाएं या ऑटो करके चले जाएं। और मेरे साथ में एक भाई और बैठे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं आजमगढ़ से आया हूँ। देखिए, इतनी दूर से आजमगढ़ से प्रोफेसर रीतू को समर्थन देने के लिए आए हुए हैं।
तो और बस से हम सफ़र कर रहे हैं। इन हालातों में भी हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरह के आंदोलनों को आप सहयोग करें और समर्थन करें। एक साथी और हैं, देखिए ये मैं मिलवा रहा हूँ अभी इनसे आपको। ये बिहार से हैं। आइए यहाँ देखिए, ये बिहार से आए हैं। कौन सा जिला है आपका? बिहार बेगूसराय। मतलब पूरे देश से जीतू के समर्थन में पूरा जन सैलाब जो उमड़ा और वहाँ का पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। एक एक करके आदमी को डिटेन किया गया, वहाँ इकट्ठे नहीं होने दिया गया। और पूरे दिन थाने का जो एक्सपीरियंस है बहुत गंदा है। पुलिस की जो भाषा थी बहुत बदतमीजी वाली थी। मतलब ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि डिटेन में कोई ऐसी हमने कोई कानूनी अपराध नहीं किया है, कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, किसी को मारा पीटा नहीं है। और पूरे दिन पुलिस ने ना चाय दिया, सिर्फ पानी के अलावा वहाँ थाने के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया। जबकि पूरे दिन में एक बार उनको लंच के टाइम पूरे जिनको डिटेन किया गया उन सबको कम से कम उनको खाना देने का ये पुलिस की जिम्मेदारी थी। तो इस तरह के हालात में, और जो अभिषेक जाटव हैं बहुजन सहायक हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, और जहाँ जहाँ कहीं एट्रोसिटी उस पर वो भी लड़ाई लड़ते हैं, उनको भी उसी नरेला थाने में डिटेन करके भेजा गया। और मैं तो खास तौर से एट्रोसिटीज़ पर, जहाँ जहाँ एट्रोसिटीज़ होती है वहाँ पर मैं बहुजन समाज के ऊपर जहाँ भी अत्याचार होता है उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता हूँ। आप मेरे चैनल पर देखते रहते होंगे, और नंबर भी आपको शेयर कर रहा हूँ 9810085714। कोई भी पूरे देश के अंदर इस तरह की जातिवादी उत्पीड़न हो, अत्याचार हो, तो आप ज़रूर मुझे फ़ोन करें। और साथ में आर्थिक सहयोग भी जब तक आप लोग नहीं करेंगे तो इस लड़ाई को हम बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडियो चलाने का खर्चा लगभग 50,000 रुपये महीने का दिल्ली के अंदर आता है, जो मैं पिछले 6 साल से लगातार हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।